अम्मी मैंने दूध पी लिया। शाबाश मेरा बच्चा। बस अब मैं अंडा बना रही हूँ ना, तो अभी वो भी खाना है, उसके बाद मेडिसिन भी खानी है, फिर इंशाल्लाह तुम्हारा बुखार बिल्कुल चला जाएगा। अम्मी आपने मेरी स्कूल की भी छुट्टी करा दी और मेरा टेस्ट था आज। कोई बात नहीं, मैंने आपकी मैडम को कॉल कर दी थी, वो कह रही थी कि आयमा का टेस्ट वो बाद में ले लेंगी। ठीक है। मुझे कौन आ गया? मासी होगी। कौन 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 है भाई? चल अंदर। कौन है तुम? चल। बकवास बंद कर और सीधा चल अंदर। आवाज ना निकले तेरी। मुझे चल बोला। तुम लोग कौन हो? बॉल कहाँ रखा है? छुपा के बता जल्दी। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे घर में बस यही सामान है। बकवास बंद कर। और कौन कौन है घर में? जल्दी बता। कोई नहीं रहता मेरे अलावा इस घर में। तुम लोग हो कौन? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता तुम्हें छोड़ दो। चल चल जल्दी माल निकाल। नहीं चल अंदर चल। चल 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 अंदर चल 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 जल्दी कर, माल निकाल। नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, जो है तुम लोगों के सामने है। खोल अलमारी, बोल रहा हूँ ना, खोल। सिर्फ तुम्हें पता है मेरे पास। क्या इधर उधर देख रही है? कौन है वहाँ पर? कुछ नहीं, मैं बोलती हूँ। ये मेरे पास ये 3000 रुपए सिर्फ महीने की आखिरी तारीखें चल रही है मेरे पास। कहाँ छुपा रखा है माल? जल्दी बता। नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। पैसे तो हम वसूल कर लेंगे भी, और तुझसे तुम्हारी खूबसूरती भी। वैसे भी बहुत हसीन हो तुम। नहीं, हटो बेटे। भागती है साली, भागती है तू। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। हाँ? छोड़ो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़। अम्मी अम्मी उठे, अम्मी 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 देखें इधर। अम्मी उठे, आपको क्या हो गया? अम्मी प्लीज उठे ना, अम्मी प्लीज। अम्मी उठे, अम्मी अम्मी उठे, अम्मी उठे, अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी उठे प्लीज। अम्मी 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 अम्मी। आयमा, क्या हुआ मेरी जान? कहाँ चली गई थी? मैं यही हूँ। कहाँ चली गई थी? मेरी जान, मैं तो सिर्फ वजू करने गई थी। मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करे, मुझे बहुत डर लगता है, मत जाया करे। आयमा होश करो मेरी जान। दुरूद शरीफ पढ़ो, चलो शाबाश शाबाश। चलो लेट जाओ, वापस लेट जाओ, लेट जाओ। बस 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 मेरी जान, बस बस सोने की कोशिश करो। अब्बू नाश्ता। ये क्या? बस मैं ही करूंगा नाश्ता? अब्बू आयमा सो रही है। अभी तक सो रही है? आयमा ने कल रात फिर एक डरावना सपना देखा। बहुत डर गई, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने उसे। अल्लाह, क्या बनेगा इस लड़की का? अब्बू अपनी माँ की मौत देखी है उसने, कैसे भुला सकती है? हाँ, बहुत ही भयानक मंजर था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाद। अब्बू मेरे बाद? हाँ बेटा, तुम्हारे बाद। आखिर को तो तुम्हें अपने घर जाना है।
और फिर तुमने क्या नहीं किया उसके लिए? सब कुछ तो किया है। अपना कॉलेज छोड़ा, प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिया, एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा। लेकिन अब सारी जिंदगी तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो। एक दिन तो तुम्हें जाना है। अबू, जिस दिन वो दिन आएगा तब की हम तब देखेंगे। फिलहाल आप नाश्ता कीजिए, ठंडा हो गया है। अच्छा बाबा, तुम जाओ उसके पास, उठ गई तो शोर मचा देगी। मैं उसे देख कर आती हूँ। अल्लाह। अभी मैं जानता हूँ कि वो आपके शौहर हैं, मगर उनकी जायदाद पे, उनकी दौलत पे मेरा भी तो हक है ना। देखिए, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरे शौहर तुम्हें भी तो अपने बेटों की तरह ही समझते हैं। क्या कमी की है तुम्हारे लिए? देखो, तुम्हें पढ़ने के लिए उन्होंने लंदन भेजा, मगर तुमने तो वहां जाके क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गोरियों के चक्कर में पड़ गए, तालीम भी अधूरी रह गई, बिजनेस भी नहीं कर सके, उल्टा पैसे मंगवा के खाते हो उनसे। तो उनके बेटे भी तो ऐश करते हैं उनकी दौलत पर। बको मत, सारा बिजनेस संभाल रखा है आसिम ने। एक एक पैसे का हिसाब देता है वो अपने बाप को, बिजनेस में हाथ बटाता है। तुम जैसा नहीं है वो कि टिकट के पैसे भी पाकिस्तान आने के लिए फयाज से मंगवाए। कुछ शर्म करो। अगर फयाज का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरा ख्याल तो कर लो। अम्मी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास टिकट के तो पाकिस्तान मत आओ। अम्मी, मेरा आना जरूरी है। लिसा की डिलीवरी है, उसकी मामा भी लंदन आ रही हैं, उसकी 2 बहनों के साथ। मुझे उनके लिए रूम खाली करना होगा रात। शाबाश, बाप बनने जा रहे हो और इसके लिए तुम्हें अपना घर खाली करवाना पड़ा। अम्मी देखें, जैसे भी है मुझे पाकिस्तान आना है। किसी भी तरीके से अब्बू से कहें मुझे पैसे भेजें। मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, अपने बेटों के लिए तो बहुत पैसा है उनके पास। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। जिस शख्स ने तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा बढ़ के चाहा उसे सौतेला कह रहे हो? बंद करो फोन। अयाज का फोन आया था, आपको सलाम दे रहा था। अच्छा, उसने बताया कि पैसे मिल गए उसे? पैसे? आपने फिर उसे पैसे भिजवा दिए? क्यों भाई, पैसे भी और टिकट भी। वो आना चाह रहा है तो उसे आना है तो वो आ जाए ना, किसने रोका है? मगर आप उसे इस तरह पैसे टिकट मत भिजवाया करें बार बार। वो लंदन जैसे महंगे शहर में रह रहा है, शादीशुदा है और फिर माशाल्लाह अब बाप बनने वाला है। हम भी दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ, तो किसने कहा था कि लंदन पढ़ने गया है तो वहां जाके गोरी से शादी कर ले? शादी गोरी या काली से नहीं होती, नसीब से होती है। अयाज वहां गया था, लीजा से शादी हो गई, अब आ रहा है तो उसे जरा प्यार से रहे। बहुत सर चढ़ा रखा है आपने अयाज को, उसकी हर फरमाइश पूरी कर करके। मैं बाप हूँ उसका, परदेश में उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। तो उसको किसने कहा था कि परदेश को अपना देश बना ले? शकीला, याद है वो रात जब तुम दुल्हन बनी बैठी थी और अयाज तुम्हारी गोद में था और मैं
दूल्हा बन के तुम्हारे कमरे में आया। आसिम मेरी गोद में था। तुमने आसिम को अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। मैंने अयाज को अपने गले लगा लिया और इसीलिए अयाज मुझे आसिम से ज्यादा प्यारा है, समझी? हाँ, याद आया, वो मिसेस खान कल आई थी और तस्वीर दे गई है एक लड़की की अपने आसिम के रिश्ते के लिए। तो बस याद रखिएगा कि चलना है देखने के लिए। शकीला बेगम, देखा तो माल जाता है जिसे खरीदना होता है। लड़की तो बेटी होती है, उसे मिलने जाना होता है। चले यूं ही सही, लेकिन चलना है, ये याद रखिएगा। लड़की अगर मुनासिब हो तो हाँ कर देना। अब लड़की के कद काठ और रूप पे तनकीद न शुरू कर देना, ओके? आप मुझे ऐसा समझते हैं? आप ही अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं जाऊं, जगाना है अली और शिराज को भी, सोते रहते हैं सारा दिन। और आसिम साहब, उनको तो स्विमिंग से ही फुर्सत नहीं है। अरे भाई, नाश्ता तो करके जाओ। तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दूं? जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पहले मुझे ये बताएं, जब मैं सो रही थी तो कमरे से क्यों गई आप? अरे मेरी जान, अब्बू को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, उनको नाश्ता बना के देना था ना। मेरी नींद तो खराब कर दी ना, मेरे सर से तकिया ही निकाल दिया आपने। मेरी जान, तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें दोबारा सुला दूं? अब कहाँ नींद आएगी, खराब कर दी आपने मेरी नींद। खैर, अभी कॉलेज जाने का भी टाइम हो गया। आपको याद है ना, आज फीस पे करनी है। आज अब्बू ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर तुम्हारे पास कॉलेज आएंगे, तुम्हारी फीस पे करेंगे और तुम्हें साथ घर ले आएंगे, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, तुमने नाश्ते में क्या खाना है? कुछ भी बना दे, लेकिन आप अपने हाथ से खिलाएंगी मुझे। आयमा, अब तुम बड़ी हो जाओ, अपने काम खुद करने सीखो। मैंने सारी जिंदगी नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या मतलब सारी जिंदगी साथ नहीं रहना? आप मेरे साथ नहीं रहेंगी तो मैं सोऊंगी कैसे? जब तुम्हें नींद सताएगी ना, तो तुम खुद सो जाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके बगैर मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन सो नहीं सकती। आयमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें नहीं करते। अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? और ऐसे अल्फाज तुम आइंदा मुंह से नहीं निकालोगी। अच्छा ना, ठीक है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ। बेटा, फ्री हो गए स्विमिंग से? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ कि वो रात को मैंने तुम्हारे कमरे में एक तस्वीर रखी थी, देखी? नहीं अम्मी, मैं समझ गया था कि फिर किसी लड़की की तस्वीर होगी। हाँ, तो देखी क्यों नहीं? अम्मी, मेरी आंखें तो आपकी आंखों से देखती हैं। आपने देख ली तो मैं देखकर क्या करूंगा? जीते रहो, खुश रहो मेरा बेटा। तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। अल्लाह ताला तुम्हें सादतमंदी का अजर देगा। अम्मी, कुछ नहीं, बस अल्लाह के हुजूर शुक्राना है ये मेरा। अल्लाह ताला हर माँ को ऐसा ही बेटा अता करे। अच्छा, ये बताओ कि अगर लड़की और लोग मुझे पसंद आ जाएं तो मैं हाँ कर दूं? अच्छा, माँ की खुशी का ख्याल है और बाप की खुशी की परवाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो फिर एक खुशखबरी सुने, अयाज सुबह की फ्लाइट से आ रहा है। अच्छा, क्या अयाज भाई आ रहे हैं? और मैं सोच रहा हूँ कि अयाज के आते ही आसिम की शादी कर दी जाए, ताकि भाई भाई की खुशी में शरीक हो जाए। क्यों आसिम, क्या ख्याल? पापा, जैसे आपको सही लगे। अरे भाई, शादी का वक्त तय हो रहा है, लड़की पसंद की आप लोगों ने? दुल्हन पहले हमें पसंद करेगी, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। शकीरा, तुम जरा उन्हें फोन कर दो, क्योंकि पहला हक उनकी बेटी का है। जी
मैं अभी फोन करती हूँ। ये क्या बात हुई भला? मेरा मतलब है लड़की पहले हमें पसंद करेगी फिर हाँ या ना करेगी। बेटा, लड़की अपने माँ बाप, घर बार, बहन भाई सबको छोड़ के आती है, इसलिए मेरे ख्याल में लड़की का हक पहला होना चाहिए कि वो हमें पसंद करे, जहाँ आके उसने रहे। अच्छा भाई, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। ये बताओ कि अली और शिराज जाग गए या नहीं? अगर नहीं जागे तो उन्हें कहो कि उठें, नाश्ता करें। नहीं मामा, अभी तक सो रहे हैं। अच्छा चलो भाई, फिर नाश्ता करें। चल। क्या 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 कह रही हो बीना? यानी कि शकीला आसिम की शादी कर रही है और बहन को कानो कान खबर तक नहीं हुई? ये है बहन, देखो जरा इसको। जी, अब आप भी बिल्कुल ऐसे हो जाएं जैसे आपको कुछ नहीं पता। सुबह अयाज भाई आ रहे हैं और उनके आते ही आसिम भाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये तो बताओ कि आसिम की शादी हो किससे रही है? अरे अम्मी, मुझे क्या पता किससे शादी करवा रही है खाला। जो तो इस घर में सिर्फ नौकरानी बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। सारा कसूर जो है ना वो शिराज का है। सब कुछ आसिम के हाथ में दे रखा है फयाज भाई ने। तुम देख लेना बीना, ये आसिम जो है ना सुतेले में कहाँ लाके फेंकेगा। ना शिराज के हाथ कुछ आएगा, ना अली और अय्याज के। बैठे रह जाएंगे हाथ मलते। आ लेने दो अय्याज को। उसको तो मैं बताऊंगी ना कि उसकी अपनी सगी माँ क्या बर्ताव कर रही है उसके साथ। और वो जो सोतेला है आसिम, उसको तो अपने सर पे लाके बिठाया हुआ उसने। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आसिम भाई को तो खाला ने ऐसे उल्लू बना के रखा है ना कि उन्होंने लड़की देखने से भी इनकार कर दिया। और आप देखिएगा, वो ऐसी लड़की को बहू बना के लाएंगे जो उनके इशारों पे नाचती रहे। सुबह सुबह शुरू हो गई फोन लेकर गीबतें करना यार। अरे ये क्या बोल रहे हैं? मैं भी तो सुनूं क्या कह रहे हैं, बताओ तो। सुन तो लिया होगा आपने। दामाद जी उठ गए हैं आपके, बात करती हूँ बाद में। हेलो हेलो, शकीला को देखो क्या हरकतें कर रही है भाई। सुबह नहीं हो रही, दिन का 1 बजे। सोने से फुर्सत मिले तो पता चले कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कल सुबह अयाज भाई आ रहे हैं और उनके आते ही आसिम भाई की शादी की तैयारियां होंगी। हैं? कब? किससे? मुझे क्या पता। आपके मम्मा पापा हमें इस काबिल समझते हैं कि हम दोनों को बताएं आसिम भाई की शादी किससे कर रहे हैं। अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए ना और आपका दिमाग ठिकाने नहीं आया तो यही सौतेले भाई आपको ले जाके फुटपाथ पे बैठा देंगे। बको मत। आसिम भाई ऐसे नहीं है। तुम नाश्ता लेकर आओ जल्दी से मेरा। ये तो वक्त बताएगा कि आसिम भाई कितने अच्छे हैं आपके लिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं फयाज साहब? मैं रायमा को लेकर आपके घर आऊं, आपके बेटे आसिम से मिलवाऊं, आपका घर दिखाऊं, ऐसे थोड़ा ही होता है वाला। असलम भाई, ये आपका और आपकी बेटी का हक है। जब तक वो हमें पसंद नहीं करेगी बात आगे नहीं चलेगी। आपकी ये बात सुनने के बाद आप मेरी तरफ से हाँ ही समझिए। जिस घर में मेरी बेटी को इतनी इज्जत मिलेगी, जाहिर है वहां मेरी बच्ची खुश भी रहेगी। मगर आप... अरे मैंने कहा ना, बस मेरा दिल मुतमईन हो गया। आप मेरी तरफ से हाँ समझिए। अब आपका बेटा वापस आ जाए तो आप मेरे घर तशरीफ लाइए और शादी की तारीख पक्की कीजिए। बहुत शुक्रिया। असलम भाई, बेटा मेरा कल आता है तो हाजिर होते हम। मगर एक बात कहना चाह रहा था, इसकी तकलीफ ना कीजिएगा, वरना हम ये समझेंगे कि आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं। बस दुआ कीजिए हमारे बच्चे खुश रहें। आमीन। खुदा हाफिज।
अब्बू, अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों बेटा, कुछ भरोसा नहीं है तुम्हें? अब्बू मुझे आपकी हर बात पे एतबार है, मगर मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर मैं चली गई तो आयमा का क्या होगा? अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बस मैंने और तुमने मिलकर आयमा को ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया। चाय? तुम्हारी पसंद की बहुत ही मजेदार और बहुत ही चटपटी चाट मैंने बनाई है, खाओगी? ले लिया तुमने? काम क्या है? अच्छा आयमा, आज तुम सालन बना लो और आटा भी गूंद लो, रोटियां मैं डाल दूंगी। सालन, आटा, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो। मुझे क्या जरूरत है सीखने की, आप है ना। अच्छा, जरूरत है। कल को जब अपने ससुराल चली जाओगी तो क्या करोगी? आपको छोड़कर ससुराल सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दिन तो सबको जाना पड़ता है माँ। तो फिर मैं ऐसा करूंगी, आपको अपने ससुराल साथ लेकर जाऊंगी। हाँ। नामुमकिन। और अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने मुझे कबूल ही नहीं किया तो मैं ऐसे ससुराल वालों को कबूल ही नहीं करूंगी जो मेरी आपी को कबूल नहीं करे। और आयमा, अगर तुमसे पहले मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो? आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपको नहीं पता कि आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ मैं, मर जाऊंगी आपके बगैर। आयमा? हाँ तो और क्या, आप नहीं होंगी, आपका दुपट्टा, आपका बाजू जिस पे सर रख के सोती हूँ, मैं क्या करूंगी? मैं तो डर जाऊंगी, घबरा जाऊंगी। अच्छा ना, अच्छा, कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, ठीक है? यहीं रहूंगी हमेशा तुम्हारे पास। अब ये चाट खाओ जल्दी। आप खिलाएं। ओहो एमा, इतनी बड़ी हो गई हो। जो हुक्म मेरी है। आप भी खाएं। ओके मैडम, मैं भी खा लेती हूँ। अच्छी लगी? दूध डाले शकूर भाई, जल्दी कीजिए, मैं चूल्हे पे हांडी चढ़ा के आई हूँ। अरे शकूर भाई कहाँ चले गए? तुम रायमा हो ना? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिम की अम्मी हूँ। आसिम, ये मेरे हस्बैंड है फयाज, ये छोटा बेटा है अली। असलम भाई हैं घर पे? जी अबू घर पे ही हैं। आप लोग आइए, अंदर आइए। आप लोग आए, मुझे बहुत ही खुशी हुई। वैसे आप जानते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरी तरफ से हाँ है, मुझे कोई एतराज नहीं। असलम भाई, बेटे वालों की भी जिम्मेदारी होती है। हमने सोचा कि आप आसिम से मिल लें, उसे देख लें, बल्कि रायमा बेटी भी आसिम से मिल लें। रायमा तो खैर, वैसे अंकल, रामा भाभी आसिम से मिल चुकी हैं, दूध वाला समझ के। अपनी बीवी के मर्डर के बाद मैंने अपनी बेटियों की तरबियत खुद की, सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद ही निभाई हैं। ठीक से निभा सका हूँ या नहीं ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल। असलम भाई, बेटियों के बाप की तरफ से इससे बेहतरीन और क्या तोहफा होगा
कि उन बच्चियों के किरदार की दुनिया तारीफ करे। आयमा, आयमा मेरी जान, मैं आयमा को कैसे बताऊं कि ये तो हंगामा खड़ा कर देगी। शुक्र है गहरी नींद सो रही है। असलम भाई, आसिम मेरा बड़ा बेटा है। इससे छोटा अयाज है जो लंदन में है और वहीं उसने शादी की है। फिर तीसरा बेटा शिराज है जिसने इनकी भांजी बीना से शादी की है। और अली बीना की छोटी बहन सनिया से एंगेज होने जा रहा है। मैं ये सोच रहा था कि हमारे घर की बड़ी बहू कोई समझदार होनी चाहिए, रायमा की तरह, ताकि वो शकीला की तरह घर को संभाल ले। और मुझे यकीन है असलम भाई की रायमा ऐसी ही होगी। बस अब आप शादी की तारीख दे दीजिए। आप जैसे मुनासिब समझें आप। तो फिर अगले महीने की 15 तारीख कैसी रहेगी? बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बिस्मिल्लाह कीजिए। अंकल आप हॉल की फिक्र बिल्कुल ना कीजिएगा, मैं सब संभाल लूँगा। बल्कि किसी भी काम की बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, मैं सब देख लूँगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रायमा बेटा आप यहाँ आओ। यहाँ बैठो हमारे पास। इन्हें अपने घर की चाबी समझना। ये आसिम की दादी के कंगन है, अब तुम्हारे ऊपर। खुश हो, अब आ जाओ। मुबारक हो आपको असलम भाई। आपको बहुत मुबारक हो असलम भाई। बहुत शुक्रिया, आप सबको मुबारक हो। रायमा वो आयमा बेटा अब वो सो रही थी तो मैंने उसे उठाया नहीं। रायमा चाय दो ना बेटा। जी। भाड़ में गई ये चाय। गजब खुदा का, ऐसी होती हैं बहनें, ऐसी होती हैं। बताओ, मेरी अपनी सगी बहन अपने सौतेले बेटे का रिश्ता देखने चली गई और मुझे चिकानो कान खबर तक ना हुई। अरे अम्मी बस रहने दे, चले मान लिया कि आप दूर थी, तो इस घर का हिस्सा हो ना। एक बार जो खाला ने पूछा हो मुझसे। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अम्मी ने पूछा तो था, तुमसे भी और मुझसे भी। एक तो तुम अपने बीमारी का बहाना बना के गई नहीं और साथ साथ मुझे भी रोक लिया, वरना पापा ने पूछा था मुझे। बेटा बस रहने दो। अरे मेरी बहन बेचारी बहुत मासूम है, वो नहीं समझती तुम्हारे पापा की चालाकियां। मेरी बहन को वो हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। उनके बेटे को बाहर भेज दिया मजदूरियां करने के लिए और अपने बेटे को हर चीज सौंप दी, हर चीज। भाई गलती सारी शिराज की।
अरे भाई हर वक्त पैसे मांगते, सीधा सीधा हिसाब मांगना चाहिए ना अम्मी। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने आसिम भाई से कुछ मांगा है उन्होंने मुझे दिया है, जरूरत पड़ने पर, कभी मना नहीं किया। मांगने पर ना भिखारी को पैसे दिए जाते, भाइयों को नहीं दिए जाते। आसिम भाई अगर वाकई में तुम्हें अपना भाई समझते ना तो तुम्हें अपने बिजनेस में मिलाते, इस तरह महाना खर्च देके टरखा नहीं देते। देखो बेटे शिराज, दरअसल बात यह है कि तुम भी बेटे हो अपने बाप के फयाज के, लेकिन ज्यादा तवज्जो वो जो देते हैं ना वो देते हैं आसिम पे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे का सोचा है, तुम ठहरे उनके सौतेले बेटे। उन्होंने मेरी बहन के साथ जो शादी की थी ना अपने बच्चों की खिदमतें करवाने के लिए ही की थी। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? जब भी तो उन्होंने अयाज बेचारे को वहाँ भेज दिया बाहर के मुल्क, ताकि वो मेहनतें करता रहे, वो मजदूरियाँ करता रहे, और जो दूसरा आसिम है वो यहाँ बैठ के खूब माल खाए, खूब दौलत बनाए। ये तो कोई बात ना हुई बेटा। और वो बेचारा अयाज, पूछो कुछ ना, वो बेचारा रो रो के मुझे फोन करता रहता है, कहता है बाप तो मेरा पहले ही नहीं था, अब तो मेरी माँ भी माँ ना रही। अब तुम अपनी फिक्र करो बेटा, तुम तो खुद इतनी मासूम हो, अब एक और बहू इस घर में आने वाली है जिसका राज होगा। बिना कसम खुदा की। क्या मैं अभी ना लो जूं तक नहीं रेंगी उसके कान पे, दफा कर। आयमा, चले गए आपके ससुराल वाले? वो आयमा, झूठ बोला ना मुझसे, धोखा दिया मुझे। आयमा मेरी जान, तुम सो रही थी। जल्दी भूल गई ना, मैं आपके बाजू के बगैर कभी नहीं सोती, कभी नींद नहीं आती मुझे। मेरे जाने की बात सुन के मैं डर गई थी आयमा। मैंने उनको उसी वक्त देख लिया था जब आपने दूध वाला समझ के दरवाजा खोला। आपके चेहरे पे जो खुशी थी ना, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि मेरी रातों की नींदें उड़ने वाली हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी आपको, चाहे जो भी हो सके। ऐसा बिल्कुल नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज। रहने दें आप अभी, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी। धोखा दिया आपने मुझे, झूठ बोल। अच्छा, तुम्हारी आप ही जा रही है तो तुम अपने अब्बू से भी खफा हो गई? और ये भी नहीं सोच रही कि जब तुम चली जाओगी तो अब्बू तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे ना? मैं आप ही की तरह बुरी नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़कर। जाना तो पड़ेगा, यही होता है, यही होता रहेगा। माँ बाप को अपने जिगर के टुकड़े खुद से अलग करने पड़ते हैं, यही अल्लाह ताला को हुक्म है और यही सुन्नत नबवी। ये एक अजीब सा फर्ज है, वाहिद फर्ज जो इंसान ना चाहते हुए भी निभाता। मैं अगर खुदा न खास्ता तो दोनों बहनों को रुखसत किए बगैर दुनिया से चला गया तो मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा, भटकती रहेगी। नहीं अब्बू, मेरा बच्चा, तुम अपने अब्बू को माफ कर दो बस। नहीं अब्बू, आप मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी नींद ही प्यारी है। सिर्फ आपकी मजबूरियों के बारे में तो सोचा भी नहीं मैंने।
मुझे माफ कर दें आप। बस एक शर्त पे माफ करूंगा। आयमा को तुम खुशी खुशी रुखसत करोगे। जी अब्बू। चलो आप फोन करो इसके ससुराल और उन्हें कल खाने पे बुलाओ। तुम्हारे चक्कर में ना मैं उन्हें ठीक से चाय भी नहीं पिला सका। ठीक है, अभी फोन करते हैं। मेरा बच्चा कि मेरे बच्चे। आयमा, मेरी जान, मैं आपके बगैर कैसे सोऊंगी? अपने तकिए पे सुकून से सर रख के, मेरा दुपट्टा लेके आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। कहानी सुना। कहानी। एक महल था, उसमें 2 शहजादियां रहती थी, अपने मलका और बादशाह अम्मी अब्बू के साथ। एक दिन छोटी शहजादी अपनी माँ के साथ महल में अकेली थी, तो वहां पे महल में काला देव आ गया। कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है। वेलकम वेलकम बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बीना? बहुत इंतजार करवाया तुमने। कैसी है लीजा? लीजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मामा ने बताया कि आसिम की शादी है, तो मैंने सोचा क्रिसमस है, मौके का फायदा उठाया था। तो फिर आप और लीजा हमें कब खुशखबरी सुना रहे हैं? इंशाल्लाह 2 महीने। मामा कहाँ? एज यूजुअल कमरे में जानेमाज पे बैठी तुम्हारी सलामती की दुआएं कर रही होगी। तुम जाओगे तो वो उठेंगी। जाओ भाई, उनसे मिल लो। बीना, तुम ऐसा करोगे नाश्ता लगवा दो, अयाज को भी भूख लगी होगी। यार चीज ऑमलेट बना देना, आज भाई आया मेरा, कुछ अंग्रेजी होना चाहिए ना। जी धन्यवाद। पापा, नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंजीनियर के साथ मीटिंग है, आप चलेंगे? नहीं बेटा, आज मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, तुम खुद डील कर लेना। आज तुम्हारी अम्मी के साथ मुझे शॉपिंग पे जाना है। कहाँ बेटा, आओ। मामा। अयाज कैसा है मेरा बेटा? सफर कैसे गुजरा मेरी जान का? आपके शौहर ने इकोनॉमी क्लास की टिकट भेज दी थी, और रिस्पेक्ट थका देने वाला। मेरा शौहर क्या है? तुम्हारे पापा हैं। खैर, मुझे तो फयाज ने इतला ही नहीं दी, वरना मैं तो तुम्हें इकोनॉमी क्लास का टिकट भी ना भेजने देती। हाँ, आपको मेरी फिक्र है कब। आते के साथ ही तुमने गिले शिकवे शुरू कर दी। ये बताओ, लिजा कैसी है? शी इज फाइन। परफ्यूम भेजा आपके लिए। अच्छा, चलो फोन पे बात होगी ना तो मैं उसे थैंक यू कह दूंगी। अयाज, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। तुम्हें पता है मैंने आसिम की शादी की तारीख रख दी है। अब तुम आए हो तो भाई की शादी में शिरकत भी कर लेना।
आपके इकलौते बेटे की शादी है, धूमधाम से तो करेंगे। माशाल्लाह, मेरा बड़ा बेटा है तो माँ हूँ, अरमान तो निकालूंगी। और वो भी इकलौता बेटा है ना। क्या हो गया तुम्हें बेटा? माशाल्लाह मैं 4 बेटों की माँ हूँ। शिराज ने जल्दी शादी कर ली, तुमने जाके लंदन में कर ली, अब आसिम की शादी में मैं सारे अरमान निकालूंगी। तुम चलना मेरे साथ, में तुम्हें रायमा से मिलवाऊंगी, मिलोगे तो खुश होगे। अच्छा चलो, तुम थक गए होगे ना, तुम चावल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। भूख लग रही है ना? चलो आ जाओ।